और भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, ये सोमनाथ मंदिर, इसका इतिहास अपने आप में इतना अलग है कि कई बार कई हमलों को झेला, उसके बाद भी उतनी ही विशालता के साथ आज ये मंदिर अपनी उन तमाम गाथाओं को गाता हुआ नजर आ रहा है। और ये अवसर जब 1000वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है गजनवी के हमले के बाद। बिल्कुल, और 1026 में जो पहला हमला हुआ था उसको आज 1000 साल पूरे हो चुके हैं, 11 जनवरी। और 3 दिनों से ये पर्व जो है वो शुरू हुआ है। 9 तारीख को इस पर्व की शुरुआत हुई थी ओमकार नाद से। 72 घंटे का ओमकार नाद जो लगातार सोमनाथ मंदिर में चल रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री 10 तारीख को वहाँ पहुंचे। कल रात वो पहुंचे, उन्होंने दर्शन किया और लाइट और लेजर जो शो होता है जिसके जरिए पूरे ब्रह्मांड का और पूरी ये गाथा जो है सोमनाथ मंदिर की, उसको कल दिखाया गया। 3000 ड्रोन के जरिए पूरा ये लाइट एंड साउंड शो जो है वो उसको प्रधानमंत्री ने निहारा, जिसके अंदर गौरव गाथा जो है सोमनाथ मंदिर की बताई गई। और उसके बाद आज शौर्य यात्रा, जहां पर जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, उस हमीर जी चौक से जो कि 17 साल का युवक था, उसने अपनी जान गंवाई थी सोमनाथ मंदिर की रक्षा में, वहां से शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने उनको भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1947 में इनका पुनर्निर्माण कराया था मंदिर का, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में उन्होंने विधिवत पूरी तरह से दर्शन और पूजा और पाठ किए। अब वो विशाल जनसभा को जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोमनाथ मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि राजनीति के केंद्र की धुरी भी हमेशा से ही सोमनाथ मंदिर रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री काल रहा हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद की सफर हो, हमेशा से ही उन्होंने इस मंदिर के जरिए अपने विरोधियों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और अपना जो अलग से उनका जो खेमा है, जो एक कट्टर तरीके से उनके साथ में रहता है, उसको भी साधने की कोशिश की है। तो यहाँ से भी जाहिर सी बात है, अब जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग निशाने पर होंगे जिनका अक्सर प्रधानमंत्री विरोध करते आए हैं। और यहां से एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक बात तो माननी पड़ेगी तमाम लोगों को कि इतने हमलों के बावजूद भी अगर सोमनाथ मंदिर खड़ा है तो वो एक संदेश देता है कि कहीं ना कहीं कोई भी दुश्मन हो जो भारत पर अगर हमला करने की कोशिश करेगा, उसके बावजूद भारत और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। ये एक संदेश तो जाता ही है विदेशी आक्रांताओं के हमले के बाद सोमनाथ की जो भव्यता आज बनी हुई है उसके जरिए। लेकिन स्वाभिमान पर्व, जिस तरह से इसका नाम दिया गया है स्वाभिमान पर्व, जाहिर सी बात है वो नाम अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि किस तरह से अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा उसमें जो है वो शामिल है। चाहे फिर वो पड़ोसी मुल्कों की बात हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो। लेकिन अब चूंकि जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री के 3 दिन का दौरा था, उसमें हमने देखा कि जिस तरह से उनका पूरा आयोजन है, चाहे वो आस्था की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जरिए, या फिर कूटनीतिक बैठक हो जर्मनी के चांसलर के साथ में काइट फेस्टिवल में दौरान, तो ये तमाम चीजें जो है वो अलग अलग पहलुओं से इस यात्रा को देखा जा सकता है प्रधानमंत्री की। सिर्फ सोमनाथ के स्वाभिमान यात्रा तक ही उसको सीमित रखना उचित नहीं होगा। लेकिन आज का जो दिन है वो जाहिर सी बात है स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान पर्व है, शौर्य यात्रा का पर्व है, सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ आज की घटना है। तो उस पर बात करते हुए जिस तरह से हमने देखा कि पिछले काफी सालों से जब भी प्रधानमंत्री ने कोई एक बड़ी चीज की शुरुआत की हो, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री का काल रहा हो, उनकी अपनी यात्राएं रही हो, अडवाणी जी की रथ यात्रा रही हो, या फिर यहां से किसी प्रचार के अभियान की शुरुआत हो, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ को चुना है। वहीं से उन्होंने अपनी रणनीति का, अपने रण का जो है आगाज किया है। तो आज भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है स्वाभिमान पर्व के जरिए, शौर्य यात्रा के जरिए। देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कौन कौन उनके निशाने पर होता है और किस तरह से वो सोमनाथ मंदिर की गौरव गाथा का बखान करते हुए अपने जो विरोधी हैं उन पर निशाना साधते हैं। जी पूजा, बिल्कुल, आज देखना होगा कि आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनके निशाने पर कौन कौन होगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर से, यहाँ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चार के साथ यहाँ
पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस विशेष पूजा में शामिल होते हुए एक बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक संकेत। प्रधानमंत्री की शिव साधना, चाहे वो काशी विश्वनाथ से हो, केदारनाथ से हो या फिर सोमनाथ मंदिर से, इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर लोगों से जोड़ती हैं और उनकी शिव साधना किसी से छिपी नहीं। अब यहाँ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचकर यहां से एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश। इतने आक्रमण, इतने हमले झेलने के बाद भी किस तरह से इस मंदिर की विशालता, भव्यता, दिव्यता आज भी कायम है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, जहां पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से शनिवार को महादेव का उन्होंने जलाभिषेक किया था। उसके बाद भव्य ड्रोन शो के साक्षी भी प्रधानमंत्री बने। हाथों में कल त्रिशूल धारण करते हुए हर हर महादेव का जयघोष करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। और आज स्वाभिमान शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री की वो अद्भुत तस्वीरों का हर कोई साक्षी बना। और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना करते हुए। और भूपेंद्र हमारे साथ यहाँ लगातार बने हुए हैं। शिव साधना प्रधानमंत्री की किसी से छिपी नहीं है। भूपेंद्र, ये अपने आप में एक अलग तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर जनता से सीधा प्रधानमंत्री को जोड़ती हैं। उनका ये आध्यात्मिक जो ये स्वरूप सामने आता है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन उस दूसरी ही तरफ उनका ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप। बिल्कुल पूजा, आपने देखा होगा, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो और चाहे सोमनाथ की हम बात करें, प्रधानमंत्री जब पूजा करते हैं, जब शास्त्रोक्त विधि के साथ, मंत्रोच्चार के साथ में, आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे विधि विधान से वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ये उनकी आस्था को तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन एक जुड़ाव जो जिन लोगों तक उनको जुड़ना होता है, वो उस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत भी कर देता है। जो संदेश वो इस पूजा के माध्यम से या अपनी आस्था के जरिए जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत मजबूती के साथ उन तक पहुंचता है। ये आपने देखा होगा, चाहे काशी विश्वनाथ की पूजा के दौरान आपने देखा होगा कैसे विधि विधान से उन्होंने वहां पूजा की। इसके अलावा जब केदारनाथ वो गए थे, वहां उन्होंने इस तरह से पूजा पाठ किया। और अब सोमनाथ तो अक्सर वो हमेशा से ही उनके कई गुजरात दौरे शामिल हैं, जिसके अंदर उन्होंने सोमनाथ के दर्शन किए, विधिवत से पूजा पाठ किए। और सोमनाथ मंदिर जो है हमेशा से ही उनके करीब रहा है। और दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर की जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने बात की, इतनी भव्यता उन्होंने प्रदान कर दी है। उसके आसपास का जो परिसर है वो इतना भव्य बना दिया है, मंदिर इतना भव्य बना दिया है कि अब लोग दूर दूर से पहले भी आते थे, लेकिन अब लोगों का आना और ज्यादा हो गया है। करीबन 90 लाख से 1 करोड़ लोग के आसपास जो है हर साल यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक धर्म सर्किट का जो है वो निर्माण किया जा रहा है द्वारका और सोमनाथ को जोड़ते हुए। तो ये एक विकास का कार्य जो है वो मंदिरों के जरिए भी करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ में लोगों की आस्था किस तरह से उनकी रोजी रोटी का माध्यम भी बन सकती है, ये एक संदेश भी हमेशा से ही प्रधानमंत्री ने मंदिरों के विकास के जरिए देने की कोशिश की है। तो ये तमाम चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो सोमनाथ की भव्यता जो है वो आस्था को और ज्यादा मजबूती तो दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। ये पूजा बिल्कुल बाकायदा भूपेंद्र, किस तरह देखिए